Okay, good morning students. Today we will revise only the main topics of chapter life processes. तो लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? वो सारे बेसिक एक्शंस या फंक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एसेंशियल होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है, जिसमें आते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट आती है, मूवमेंट, लोकोमोशन, साथ में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमें मेन अपने चैप्टर में पढ़ना है दैट इज़ द न्यूट्रिशन। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एनर्जी सप्लीमेंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आफ्टर देयर कंजम्पशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड्स बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं हम हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। अब ये जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक तो वो जिनके पास ओपनिंग होती है अपना फूड अंदर ले जाने के लिए। सैप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। जो पैरासाइटिक हैं वो बहुत ही स्पेशल काइंड के हैं, बहुत ही शेलफिश ऑर्गेनिजम्स टाइप होते हैं। तो ये क्या है? अपने ओन न्यूट्रिएंट्स जो है डिराइव करते हैं फ्रॉम अदर लिविंग सिस्टम्स। ये क्या करते हैं? पैरासाइट्स डिपेंड होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड और शेल्टर के लिए। उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं होस्ट, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल्स आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आपको होलोजोइक, पैरासाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर उनके फीडिंग हैबिट के बेसिस पे हम होलोजोइक एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक जो प्लांट खाते हैं, एक फ्लैश खाते हैं, और जो दोनों खाते हैं उनको, जैसे हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर, ठीक है। इसके बाद जो न्यूट्रिशन है आपको बेसिकली पढ़ना है एनिमल्स में। एनिमल्स में भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहले पढ़ते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आया कौन? अमीबा। अमीबा का इंजेशन आपसे पूछा जाता है। तो जो भी होलोजोइक एनिमल्स हैं वो 5 स्टेप इंक्लूड करते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछते हैं इंजेशन पूछते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, दैट इज़ इंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। इंजेशन में क्या करते हैं? जैसे ही कोई अमीबा इंटरेक्ट करता है फूड पार्टिकल से तो ये अपने फॉल स्वीट लाइक स्ट्रक्चर्स को एनसर्कल कर लेते हैं उसके अराउंड, और फिर जहाँ से वो डिसॉल्व होते हैं दैट आफ्टर डिसोल्यूशन द मेम्ब्रेन, जो फूड मॉलिक्यूल है, इट विल गेट पैक्ड इनसाइड द फूड वैक्यूल कंटेनिंग एंजाइम्स, ठीक है। एकमात्र अमीबा ही होता है जिसकी फूड वैक्यूल में एंजाइम होता है ना। फूड वैक्यूल में, अदरवाइज लाइसोसोम्स में मिलते हैं एंजाइम्स। तो फूड वैक्यूल में एंजाइम्स होते हैं ताकि वो उसे डिग्रेड करके सिंपल कंपोनेंट्स में रख सके, ठीक है। तो पहला जो इनिशियल प्रोसेस है इंजेशन विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ फॉल स्वीट्स एंड द फेनोमेना इज नोन एज एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस। उसके बाद क्या है? फूड वैक्यूल में जो भी एंजाइम्स हैं वो उसको डिग्रेड कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया तो वो कहाँ यूटिलाइज होगा? वो यूटिलाइज होगा साइटोप्लाज्म में फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, फिर जो वेस्ट रह गया बॉडी के अंदर उसको रिमूव कर देना एक्सक्रीशन कहलाता है, या एक्सक्रीशन नहीं, सॉरी, इजेशन कहलाता है। अगर हम अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल की बात कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज डाइजेशन का इजेशन, ठीक है। अगर नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करता है तब हम उसे कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम्स हैं बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या याद रखते हैं? एंजाइम्स। जैसे माउथ में आपके एंजाइम जो कौन सा रिलीज होता है? दैट इज सलाइवा। स्टमक में होता है पेप्सिन, और इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं विच आर टुगेदर कॉल्ड एज सक्कस एंटेरिकस, है ना। और पेनक्रियाटिक, जो पेनक्रियाज है वो अपने डिफरेंट एंजाइम्स कैरी करता है। लिवर जो है बाइल जूस को रिलीज करता है जो डिग्रेड कर देती है फैट्स को इनटू फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का रोल भी पढ़ना है, और ये भी पढ़ना है कि पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। साइट है, स्मेल है, थॉट है, उसके थ्रू भी हम एक दूसरे को मतलब फूड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और स्टिमुलेट हो जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टू रिलीज आउट देयर सिक्रीशंस, ठीक है। डाइजेशन में
सभी इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इतना आपको स्ट्रेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फिर भी माउथ है, ऑर्गन जिसमें बकल कैविटी आ जाती है, फारिंग्स है, फूड पाइप है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए और उनके फंक्शंस के साथ में। फिर इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज़ द एंड प्रोडक्ट्स। मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स क्या मिले? जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो ग्लूकोज में टूट जाते हैं, प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में, उसके बाद फैट्स हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो भी एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है वो एनर्जी यूज़ हो जाती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, रिपेयर के लिए। कहाँ रिपेयर करते हैं? या नए टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं, या आप कह लो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्रोसेस। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट है। स्फिंक्टर का नाम ज़रूर याद रखना। स्फिंक्टर्स क्या होती हैं? मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं फूड या तो आगे ना जा सके या पीछे निकल ना सके, ना तो वापस जा सके ना आगे जा सके। ठीक है, ये जगह जगह पे अपने अकॉर्डिंगली तैयार हो जाती है अपने काम करने के लिए। फिर आपको जो पढ़ना है प्लांट्स में, वो प्लांट्स में मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए दोबारा नहीं बताऊंगी। तो हेयर अप टू लार्ज इंटेस्टाइन।